रानी परी की जादुई सोने की फ्रॉक। शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी गांव में दो अनाथ बहनें नेहा और पूजा रहा करती थी। नेहा और पूजा के माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग चले गए थे। उस दिन से वो दोनों बहनें गांव के लोगों के छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा कर रही थी। बड़ी बहन नेहा एक होनहार और समझदार लड़की थी। नेहा का स्वभाव मेहनती था और वो किसी भी कार्य को करने से पहले हिचकिचाती नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ पूजा एक बहुत ही आलसी और मक्कार लड़की थी। वो हमेशा घर पर रहकर सोती रहती और जल्द ही अमीर बनने के सपने देखा करती थी। वहीं दूसरी तरफ नेहा रोजाना घर चलाने के लिए जंगल से लकड़ियां काटने जाया करती थी। एक दिन नेहा रोजाना की तरह जंगल की तरफ जा रही थी कि तभी उसे एक गुफा से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मुझे छोड़ दो, मुझे परी लोग जाने दो। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो सभी परियां तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हा 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 हा। ओए घमंडी परी, मैंने तुझे कई सालों से यहाँ कैद करके रखा हुआ है। आज तक तेरी एक भी परी ने मेरा पता नहीं ढूंढ पाया। मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, मुझे जल्दी से उस जादुई सोने की फ्रॉक का रहस्य बता दे, मैं तुझे आजाद कर दूंगी। नहीं कायर चुड़ैल, तूने धोखे से मुझे यहाँ पकड़ के रखा हुआ है। अगर तेरे अंदर इतनी ही हिम्मत है तो मेरी जादुई छड़ी मेरे हाथों में दे दे, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और परी को जादुई छड़ी से परेशान करती है। बाहर खड़ी नेहा ये सब देख रही होती है, परंतु वो चुड़ैल से डरकर वहाँ से 9 तो 11 हो जाती है। उस दिन नेहा जैसे तैसे जंगल से लकड़ियाँ काटकर घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद भी नेहा को वो मासूम परी याद आ रही थी। नेहा उस रात खाना पीना नहीं खाती और अकेली उदास बैठी रहती है। अगली सुबह फिर से नेहा जंगल से लकड़ियाँ काटने जाती है और उसी गुफा के बाहर से निकलती है। नेहा देखती है कि गुफा में वो चुड़ैल परी को परेशान कर रही है। परी, कल पूर्णिमा की रात है और कल मैं तेरी वो जादुई फ्रॉक किसी भी हालत में लेकर रहूंगी। अगर तूने आज उस जादुई सोने की फ्रॉक का रहस्य नहीं बताया तो मैं तुझे यहीं जलाकर भस्म कर दूंगी। काली चुड़ैल, चाहे तू मुझ पर कितने भी जुल्म और सितम क्यों ना कर ले, मैं अपना मुंह खोलने वाली नहीं हूँ। परी लोग की वो जादुई सोने की फ्रॉक केवल एक नेक और ईमानदार इंसान के हाथों में ही आएगी। चुड़ैल ये सुनकर परी को बिजली के झटके देती है और उसे बहुत टॉर्चर करती है। परी चुड़ैल के इस टॉर्चर से घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। चुड़ैल गुस्से से गुफा के बाहर चली जाती है। वहीं गुफा के बाहर से नेहा ये सब देख रही होती है। चुड़ैल के जाते ही नेहा उस गुफा में चली जाती है। नेहा परी के ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर उस परी को होश में लाती है। तुम कौन हो बेटा, और तुम यहाँ इस गुफा में क्या कर रही हो? जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो चुड़ैल तुम्हें भी बंदी बना लेगी। नहीं परी जी, मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ। मैंने सब सुन लिया है कि किस तरह वो चुड़ैल आपको दिन रात टॉर्चर करती है। आप अभी मेरे साथ चलो, आप आज से मेरे घर पर रहना। नहीं नेहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, वो मुझे तुम्हारे घर से ढूंढकर पकड़ लेगी। जब तक मुझे अपनी जादुई छड़ी नहीं मिल जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मुझे बताओ परी जी, मैं आपकी वो जादुई छड़ी लाकर दूंगी। नहीं नेहा, ये कोई बच्चों का काम नहीं है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है परी जी। मैंने परियों की बहुत कहानियाँ सुनी है। परियां अक्सर हम इंसानों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देती रहती है। आज मैं भी आपको बचाने के लिए आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी मदद करके। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जंगल के बीचों बीच तुम्हें एक जादुई सीढ़ियाँ मिलेगी। उन सीढ़ियों पर चढ़कर तुम ऊपर बादलों में चली जाना। वहाँ बादलों में तुम्हें जादुई 3 फ्रॉक के घर मिलेंगे। उन फ्रॉक के घर में से किसी एक घर में मेरी जादुई सोने की फ्रॉक रखी हुई है। अगर तुम वो फ्रॉक लाने में कामयाब रही तो तुम्हारे अंदर जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी और फिर तुम उस चुड़ैल से जीतकर मेरी मदद कर सकती हो। ठीक है परी जी, मैं सब समझ गई हूँ। मैं जल्दी आपको यहाँ से छुड़ाने आऊंगी, तब तक आप हिम्मत मत हारना। इतना कहकर नेहा वहाँ से अपने घर चली जाती है। नेहा घर जाकर सारी कहानी अपनी बहन को बताती है कि किस तरह वो उस परी की मदद करने के लिए बादलों में जा रही है। ठीक है नेहा दीदी, मैं सब समझ गई हूँ। आप एक अच्छा काम करने जा रही हो। जब तक आप लौट कर नहीं आती तब तक मैं यहाँ आपका इंतजार करूँगी।
इस तरह नेहा परी की मदद करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। यहाँ घर पर पूजा के दिमाग में खिचड़ी पक रही होती है और वो मन ही मन कहती है, नेहा दीदी तो पागल है, उस परी की मदद करने के लिए ऊपर बादलों में जा रही है। क्यों ना मैं उस चुड़ैल से हाथ मिला लूं, बदले में मैं उसे ढेर सारा सोना चांदी मांग लूंगी और उसे उस जादुई सोने की फ्रॉक का रहस्य बता दूंगी। इतना कहकर पूजा चुड़ैल की गुफा की तरफ चली जाती है। पूजा गुफा में जाकर चुड़ैल से कहती है, हेलो चुड़ैल जी, मैं आपकी मदद करने आई हूँ और मैं उस जादुई सोने की फ्रॉक का रहस्य जानती हूँ। ये क्या मजाक कर रही हो और मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? चुड़ैल जी, अगर मैं आपको वो फ्रॉक नहीं दिला पाई तो आप मुझे हमेशा के लिए कैद कर लेना। इसके बाद पूजा चुड़ैल को सारी कहानी सुना देती है। चुड़ैल अपने जादू से पूजा को अपने साथ उन सीढ़ियों के पास ले जाती है। जाओ पूजा, जल्दी से वो जादुई सोने की फ्रॉक ले आओ। हम चुड़ैलों को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। अगर मैं वहाँ गई तो जलकर राख हो जाऊंगी, इसलिए तुम जल्दी से जाकर मेरा वो काम पूरा कर दो। पूजा चुड़ैल की बात मानकर उस जादुई 3 घर के पास पहुंच जाती है। वो तीनों घर बहुत ही आलीशान और खूबसूरत थे। पूजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस घर में जाए। तभी एक फ्रॉक घर से आवाज आती है, सुनो पूजा, तुम जल्दी से मेरे फ्रॉक के घर में आ जाओ। मेरे फ्रॉक के घर में तुम्हें ढेर सारे सोने चांदी और खाने पीने का अच्छा अच्छा सामान मिलेगा। नहीं पूजा, तुम मेरे घर में आओ, मैं तुम्हें नई नई सुंदर सुंदर ड्रेसेस दूंगी जिन्हें पहनकर तुम बहुत ही खूबसूरत लगोगी। पूजा, तुम मेरे घर में आ सकती हो। यहाँ तुम्हें बूढ़ी दादी मिलेगी जो तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाएगी जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। पूजा उन तीनों घरों की बात सुनकर चुड़ैल की सारी बातें भूल जाती है और जल्दी से जल्दी सोने चांदी देने वाले घर में चली जाती है। अंदर जाकर पूजा देखती है कि वहाँ तो सच में ढेर सारा सोना चांदी है। पूजा और अंदर जाकर घर में रखा हुआ ढेर सारा खाना खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल पूजा का इंतजार करते करते थक जाती है और अपनी गुफा की तरफ वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद नेहा वहाँ आ जाती है और सीढ़ियाँ चढ़कर उन जादुई 3 घरों के सामने खड़ी हो जाती है। वो तीनों घर बहुत ही आलीशान और खूबसूरत थे। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस घर में जाए। तभी एक फ्रॉक घर से आवाज आती है, सुनो नेहा, तुम जल्दी से मेरे फ्रॉक के घर में आ जाओ। मेरे फ्रॉक के घर में तुम्हें ढेर सारे सोने चांदी और खाने पीने का अच्छा अच्छा सामान मिलेगा। नहीं नहीं, तुम मेरे घर में आ जाओ, मैं तुम्हें नई नई सुंदर सुंदर ड्रेसेस दूंगी जिन्हें पहनकर तुम बहुत ही खूबसूरत लगोगी। प्यारी नेहा, तुम मेरे घर में आ सकती हो। यहाँ तुम्हें बूढ़ी दादी मिलेंगी जो तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगी जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। नेहा उन तीनों घरों की बातें सुनकर जादुई तीसरे फ्रॉक के घर में जाने का फैसला लेती है। अंदर जाकर नेहा देखती है कि वहाँ तो एक भी बूढ़ी दादी नहीं है, बल्कि वहाँ तो वो जादुई सोने की रखी हुई फ्रॉक है जो परी ने उससे मंगाई थी। नेहा जल्दी से वो फ्रॉक ले जाकर पहन लेती है। नेहा के फ्रॉक पहनते ही उसके पास जादुई सोने की फ्रॉक की शक्ति आ जाती है। तभी वो जल्दी से उड़कर उस जादुई गुफा के बाहर पहुंच जाती है। नेहा गुफा में पहुंचकर चुड़ैल से बहुत देर तक लड़ाई करती है और उसे हरा देती है। नेहा चुड़ैल से बोलकर परी की जादुई छड़ी वापस मांगती है। परी के पास वो छड़ी आते ही परी चुड़ैल को अपनी जादुई शक्तियों से आग से भस्म कर देती है। धन्यवाद नेहा, आज तुमने सही समय पर आकर मेरी जान बचा ली, नहीं तो मैं ऐसे ही तड़पती रहती। तुम बहुत अच्छी हो। मैं खुश होकर तुम्हें ये जादुई फ्रॉक हमेशा के लिए देना चाहती हूँ। इस फ्रॉक की मदद से तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होगी और तुम हमेशा खुश रहोगी। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहन पूजा यहाँ आई थी और उसने चुड़ैल को सब बता दिया था, परंतु अधिक लालच के चक्कर में वो ये फ्रॉक नहीं ले पाई और हमेशा के लिए उस फ्रॉक के घर में कैद हो गई है। ये क्या कह रही हैं आप परी जी? मेरी बहन पूजा ने ऐसा किया? मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांग रही हूँ, प्लीज उसे वापस बुला लीजिए। परी नेहा की बात मानकर जादू से पूजा को अपने पास बुला लेती है। पूजा अपने आप को परी के सामने देखकर बहुत शर्मिंदा होती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है।
वो परी से माफ़ी मांगती है। इस तरह उस दिन के बाद से दोनों बहनें ईमानदारी और नेक दिल के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।